देश के उपराष्ट्रपति चुनाव की गर्मागर्म राजनीति के बीच अचानक एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिसने विवाद खड़ा कर दिया। चुनावी चर्चा के बीच झटका मीट के प्रमोशन को लेकर राजनीति गर्मा गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र के सर्वोच्च पद की दौड़ में मीट भी चुनावी मसाला बन गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार बेहद खास है क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए ही ये प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन इसी बीच झटका मीट का मुद्दा सामने आने से हलचल तेज हो गई। दरअसल झटका मीट को प्रमोट करने वाले संगठन और राजनीतिक दल इसे परंपरा और धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। यही कारण है कि चुनावी माहौल में इस प्रमोशन को खास रणनीति माना जा रहा है। आपको बता दें, झटका मीट के प्रमोशन पर विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि विरोधी दलों का कहना है कि चुनावी राजनीति को धार्मिक भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। वही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये मुद्दा केवल वोट बैंक साधने के लिए उठाया गया है। दूसरी तरफ समर्थक दल साफ कहते हैं कि ये सिर्फ खाने की आदत का मामला नहीं बल्कि पहचान और संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है। अब सवाल ये है कि क्या उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय चुनाव में ऐसे विषयों को लाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है या फिर आम जनता की भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि झटका मीट का मुद्दा सीधा किसानों, कसाईयों और खासतौर पर शहरी मतदाताओं को प्रभावित करता है। इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग तरह का माहौल बन सकता है। सत्ताधारी के लिए ये एक सांस्कृतिक और आस्था से जुड़ा है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का नया हथियार बता रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो ये मुद्दा भले ही छोटा लगे, लेकिन चुनावी प्रचार में इसका असर बड़ा हो सकता है। सड़क पर मिल रही राय भी दो हिस्सों में बची हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि ये उनकी आस्था और परंपरा से जुड़ा है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे विषयों को खाने पीने की आजादी और व्यक्तिगत पसंद पर छोड़ देना चाहिए। तो साफ है कि चुनाव कोई भी क्यों ना हो, अब मुद्दा सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारे खान पान और संस्कृति तक भी पहुंच चुका है। झटका मीट का प्रमोशन चुनावी रणनीति है या फिर सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा, इस पर बहस जारी है। लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र में हर चुनाव अपने साथ एक नए और चौंकाने वाले मुद्दा लेकर आता है। डेस्क रिपोर्ट, द न्यूज़ पॉइंट।